सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में 26 देश हिंदू मान्यताओं को मानते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो भारत में सबसे प्राचीन मान्यता किसकी अधिक है? भगवान न भारत में है न भगवान संसार में। भगवान तो मोक्ष में है, और जो भगवान पृथ्वी पर रहते हैं वो भगवान आर्य खंड में रहते हैं। जब भी रहते हैं भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष के बाद कोई भी साक्षात सच्चा जिनेंद्र नहीं होता है। रही बात मानने वाले की, तो भगवान जहाँ ना भी रहें, मानने वाला वहाँ रह सकता है। अभी अपने बीच में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को मानने वाले तो हैं। भले कहीं दुनिया में भगवान न पहुँच पाए, लेकिन उनके मानने वाला तो कहीं से भी मान सकता है। नारकी जीव नरकों में रहते, वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को मानते हैं। त्रियंचों को भगवान नहीं मिले तो भी भगवान को मानते हैं। तो भगवान का और भक्तों के संबंध अलग अलग चीज़ है। दोनों एक ही स्थान पर रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। दोनों के भिन्न स्थान भी हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। किसी कारण से स्वार्थी असमर्थ व्यक्तियों की मदद करना बंद कर देते हैं, तो क्या उनकी बद्दुआओं का प्रभाव हम पर पड़ेगा? देखो, स्वार्थ होता है। व्यक्ति जब किसी से अपना सहयोग स्वार्थ के कारण चाहता है और स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, तो वो बद्दुआएं देने लग जाता है। ऐसे लोगों की बद्दुआएं नहीं लगती। हाँ, उपकार करने वाला कसाय में आकर के थोड़ा सा उपकार करके फिर उसको दुख देने के लिए छोड़ देवे कि पहले तो हम इनका सहयोग करते हैं, फिर बाद में मझधार में छोड़ देंगे, तो फिर तुम्हारे उपकार करने वाले का दोष है। लेकिन ऐसे स्वार्थी लोगों की बद्दुआ नहीं लगती हैं, क्योंकि जितना कर सकते थे उतना किया है। अब जितना वो चाहता है उतना कर सकेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान को अपने केवल ज्ञान में क्या स्वयं के समशरण विघटन और मोक्ष गमन होने का समय पता होता है? झलकता तो है, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। उनके अनुभव में नहीं आता, वो जानना नहीं चाहते। झलकता है, उनके ज्ञान में आता है, लेकिन उनको ये जानने की इच्छा ही नहीं है कि मोक्ष कब होगा, कब शरीर छूटेगा। वो तो अपने आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं कि ना उन्हें संसार के त्यागने का भाव आता है, ना मोक्ष पाने का भाव आता है। वो तो अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं, पर उनके ज्ञान में बराबर झलकता है। नमोस्तु गुरुदेव। उनके तीर ना तो डूबो, अर्जुन पाओ न तीर, इस हाइकू छंद का अर्थ समझाइए। उनके तीर ना तो डूबो, अर्जुन पाओ ना तीर, यानी उनके तीर यानी उनके किनारे पर जाके मत डूबो। अर्जुन पाओ ना तीर, और ना ही तुम तीर यानी घाव, उन तीरों को प्राप्त मत करो। यानी अपने ऊपर तीर भी मत आने दो, और तीर यानी उनके पार किनारे पर जाकर डूबो भी मत। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहते हैं? और कुछ व्यक्ति पुराने विद्वानों के नाम के आगे आचार्य कल्प लगाते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? पहली बात तो ये है कि कलिकाल सर्वज्ञ कोई हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज को कुछ अर्वाचीन आचार्यों ने कलिकाल सर्वज्ञ कहा, और कलिकाल सर्वज्ञ यानी कल युग में जितना ज्ञान हो सकता है उतना सारा ज्ञान उनको हो जाता है, जितना हो सकता है। इससे ज़्यादा ज्ञान हो ही नहीं सकता। पूर्ण ज्ञान को ये आज भावनात्मक रूप कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं।
ये सैद्धांतिक उपाधि नहीं है और न ही इसको सैद्धांतिक उपाधि मानना चाहिए। ये भक्ति की भावनात्मक उपाधि है। आचार्य कल्प और आचार्य की जो उपाधियाँ जैनागम में तो नहीं है। जैनागम के अंदर ऐसी कोई भी उपाधि नहीं है। गृहस्थों को आचार्य की आदि की कोई उपाधि नहीं है। 16वीं शताब्दी के बाद में कुछ श्रावकाचार्यों में गृहस्थाचार्य की उपाधि मिली। वर्तमान में 21वीं शताब्दी में समकक्ष होती है। तो ये आचार्य की उपाधि एक लोक विद्या में दी जाती है और आचार्य कल्प जो है ये आगम में किसी गृहस्थ को कहीं मिलता नहीं है। कहीं भी किसी आगम में देखने को नहीं मिला। पंडित तोरलमल जी के लिए जरूर लोग आचार्य कल्प कहते हैं। पंडित तोरलमल जी हुए हैं 16वीं शताब्दी के बाद। उनके लिए लोग ज्ञान के कारण से किसी कारण से उनको आचार्य कल्प कहते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। बाकी आगम में गृहस्थों को आचार्य कल्प आदि की कोई उपाधि का उल्लेख जैन आगम में नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी के जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक महोत्सव को हमें किस रूप में और किस प्रकार से मानना चाहिए? कुछ तीर्थंकरों का कुछ ऐसा उपकार है जिन उपकारों के कारण से कुछ तीर्थंकरों का ऐसा जन्म है उस सगुण के कारण से। कुछ तीर्थंकरों की उत्पत्ति से धर्म को भी इतने बड़े लाभ हैं जिनके महोत्सव हमें विशेष रूप से मनाना चाहिए। जैसे आदिनाथ भगवान के अनंत उपकार इस संसार के ऊपर हैं। महावीर स्वामी हमारे परम उपकारी हैं ही। आदिनाथ भगवान के संबंध में सारे जगत में बहुत उपकारी भावना। एक तो उनका जीवन चरित्र, उनका जन्म नक्षत्र बहुत मंगलकारी है, संसार के लिए मंगलकारी है। और वो 3 पद के धारी होने से और 3 पद के धारी होकर के भी उन्होंने कहीं भी किसी भी प्रकार का विद्रूपता नहीं आई। आदर्श भी हैं और उनका जो जन्म नक्षत्र है वो बहुत जगत के लिए सुख समृद्धि देने वाला है। तीसरा कारण है कि शांतिनाथ भगवान से जब से धर्म परिवर्तन हुआ है आज तक कभी वो खंडित नहीं हुआ, निरंतर चल रहा है। चौथा कारण है कि जब भी किसी भी कार्यक्रम में ज्योतिष के अनुसार शांति के लिए, विघ्न विनाश के लिए शांतिनाथ भगवान को भी हमेशा से याद करते आए। शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है कि जब किसी उपद्रव की शांति के लिए कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाता है तो शास्त्रों में भी शांतिनाथ भगवान का मंगलाचरण किया गया। शांतिनाथ भगवान का विशेष रूप से शांति विधान करते हो तो शांतिनाथ का। इसलिए शांतिनाथ भगवान के प्रति इस जगत का विशेष श्रद्धा होने से, वो जगत के विशेष उपकारी होने से इनके लिए, इनके प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। इसलिए इनके जन्म, तप और ज्ञान मोक्ष कल्याणक आदि को बहुत लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कई लोग तो उसी दिन अपने वार्षिक मेला करते हैं जहाँ शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं। जैसे कि राजस्थान में सुदर्शन उदय तीर्थ आमा में उसी दिन उनका वार्षिक मेला भरता है। और भी कई स्थानों पर हैं। तो शांतिनाथ महोत्सव में जिनके लिए विशेष रूप से श्रद्धा आस्था है तो बढ़िया प्रभात फेरी निकालो सुबह। प्रभात फेरी अनेक प्रकार के उनके गुणों के कारण, उनके जीवन संदेश के कारण, उनकी जयकारों के कारण से हम प्रभात फेरी को एक रूप दे सकते हैं। प्रभात फेरी के बाद मंदिर में शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान करो, बड़े बृहत रूप से शांति धारा करो। शांतिनाथ भगवान की कोई बड़ी विशाल मूर्ति आदि है तो उनका महामस्तक अभिषेक करो और सारी समाज मिलकर के दोपहर में और भी गोष्ठी आदि करो।
रात्रिकालीन शांतिनाथ भगवान के ऊपर प्रतियोगिताएं करो, प्रश्नोत्तरी करो, शांतिनाथ पुराण के ऊपर प्रतियोगिताएं करो। इस प्रकार के अनेक अनेक रूपों में हम शांतिनाथ भगवान को मना सकते हैं, क्योंकि 3-4 भगवानों का एक विशेष आदिनाथ, चंद्रप्रभु, शांतिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी, गुजरात में नेमिनाथ भगवान का विशेष प्रकार के, तो इस प्रकार के कार्य करना चाहिए, होते हैं, और भी इनको प्रभावना से करना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों परिवारों का मान बढ़ाने के लिए हम बेटी और बहुओं को क्या करना चाहिए? अब उसके लिए तो एक ही है कि इनके सबके नेचर समझो, सामने वाले का नेचर समझ लो, फिर उन बातों पे बुरा मत मानो। मान लो तुम्हें मालूम चल गया कि हमारी सासू की आदत बड़बड़ाने की है, तो उसको बड़बड़ाने दो। कितनी बड़बड़ाएगी? बस उसको सुनो मत, उसको माइंड मत करो। उसको मालूम है कि बड़बड़ाएगी, नियम से टोकेगी टाकेगी, अपन उसकी सुनी अनसुनी करो। अनसुनी करोगे तो झगड़ा होगा। ये मेरी सुनती नहीं है। गौर से सुनो, अच्छे से सुनो, लेकिन बुरा मत मानो, क्योंकि इसकी आदत है बड़बड़ाने की। नेचर समझना, एक दूसरे का नेचर समझ लो। नेचर सुनने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं आता। उसका ऐसा स्वभाव है, वो गाली दे रहा है, उसको टोकना है टोकेगा। तो ऐसा करना चाहिए, तभी शांति हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र को दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या हम रात में पढ़ सकते हैं? आधी काल में नहीं पढ़ना, ठीक शाम और अंधेरे के बीच में होता है। रात्रि में पढ़ने में कोई मनाही नहीं। अब हमने कह दिया कि पढ़ सकते हो, पढ़ रहे। नमोस्तु गुरुदेव। क्या जैन व्यक्तियों को मशरूम का सेवन करना चाहिए? खाना चाहिए। कोई औषधि आदि के रूप में बात हो तो मैं निषेध नहीं करूँगा, लेकिन वैसे खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो शाप्रतिष्ठित है, साधारण वनस्पति है, तीव्र बरसात में ही होता है, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई हाँ औषधि आदि रूप में कहीं बताई जाए, वो एक अपवाद मार्ग है वैसा। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते समय यदि माला टूट जाए तो इसका क्या फल और प्रायश्चित करना चाहिए? देखो, एक तो नई माला है, सब कुछ ठीक है, फिर टूट जाए तो अशुभ है। अब धागा ही कमजोर पड़ गया हो, सालों पुरानी माला हो और धागा ही इतना कमजोर पड़ गया हो और तुमने ध्यान नहीं दिया हो, तो वो तो टूट नहीं था, तो वो शगुन अपशगुन नहीं माना जाता। लेकिन नई माला हो, बिल्कुल फ्रेश हो, फिर टूट जाती है, तो एक सामान्य रूप से लोक व्यवहार में तो अपशगुन बोलते ही। नमोस्तु गुरुदेव। जिन प्रतिमाओं को छोड़कर क्या यंत्रों पर भी शांति धारा की जा सकती है? नहीं, शांति धारा नहीं करने का कोई प्रावधान, मतलब नहीं करना चाहिए, करने का कोई प्रावधान नहीं। मूर्ति पर ही होना चाहिए। शांति धारा अभिषेक का ही एक बड़ा रूप है। नमोस्तु गुरुदेव। 10 धर्मों के नाम से पहले उत्तम शब्द को क्यों लगाया जाता है? कल परसों हमने प्रवचन में भी लिया था इसी बात पे। उत्तम का अर्थ होता है सम्यक दर्शन पूर्वक, मोक्ष मार्ग के लिए, कर्मों के क्षय के लिए। ये हमारा स्वभाव है, दबाव में नहीं, प्रभाव में नहीं, लोभ में नहीं। क्षमा याचनाएं दबाव में मानते, अरे भाई क्षमा मांग लो, वो गुंडा आदमी है, कुछ भी कर देगा। लोभ है, क्षमा मांग लो, उससे अपने बहुत सारे काम निकालना है। भय के कारण से, लोभ के कारण से, प्रभाव के कारण से, तो इन सब क्षमाओं को छोड़ करके मोह के कारण से, अपना व्यक्ति है तो सब क्षमा है और दूसरे का व्यक्ति है तो क्षमा नहीं है, आदि आदि इस प्रकार के जो बातें होती हैं, इन बातों के कारण से उत्तम शब्द लगाया, यानी समीचीन अपना स्वभाव मान करके क्षमा करना, क्षमा मांगना हमारा स्वभाव है। कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारे द्वारा किसी का
दुख ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए निर्भय करने के लिए तो ये उत्तम शब्द जो है सम्यक दर्शन का प्रतीक है, कर्मों के क्षय का प्रतीक है। नमोस्तु गुरुदेव। चुनाव में जैन समाज का प्रत्याशी उम्मीदवार है, तो उस प्रत्याशी के लिए जैन समाज के व्यक्तियों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इस मंच से चुनाव आदि के संबंध में मेरे से कुछ मत कह पाओ। बस यही कहूँगा, अपने आचार और विचार वाले का समर्थन करना चाहिए। एक अपना आचार हो और अपने विचार हो, जिससे हमारे आचार और विचार मिलते हो, उसके लिए चयन करने में आगम से कोई बाधा नहीं। जो हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे आचार के, हमारे विचारों की जो रक्षा कर सकेगा, जिससे हमें रक्षा की उम्मीद है, इससे हमारे आचार और विचार सुरक्षित रहेंगे, उस व्यक्ति को चयन करना चाहिए। और आजकल ये प्रश्न आपका बराबर है, क्योंकि आजकल चुनाव में जातिगत समीकरण देखा जाने लगा है। अब देखो कितना गलत हो रहा है। जो सरकार एक और तो कहती है जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई किसी से संबंध बनाओ, सरकार प्रोत्साहन दे रही, कोई किसी में जाति में शादी विवाह करो, कोई बाधा नहीं, कोई किसी भी जाति में करो। और दूसरे जब टिकट देती है तो जाति का समीकरण देख के देती है कि यहाँ किस जाति के लोग हैं। तो अब सरकार खुद जातियों का बंटवारा कर रही है, और यदि जाति के बंटवारे में तुम्हारी जाति का कोई व्यक्ति है, तो जब जाति की हवा ही चल रही है तो जाति का लाभ उठा करके अपनी जाति का समर्थन करना चाहिए। जब जाति पर ही टिकट देते हैं और जाति का समीकरण है और मौका मिल गया है, तो फिर जाति का समीकरण से जाति के लिए वोट देना ही चाहिए, क्योंकि एक साथ उसका समर्थन होने से हमारे आचार और विचारों का बहुत बड़ा पक्ष मजबूत होगा। क्योंकि जब तुम्हारी जाति का ही व्यक्ति होगा तो नियम से वो कहीं ना कहीं तुम्हारे आचार और विचारों की सुरक्षा करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों में जातिगत, जब सरकार ने टिकट ही जातिगत आधार पर देते हैं, तो वोटरों को भी अपने जातिगत विचार रखते हैं। यदि जैन खड़ा है तो जैनी को वोट देना जैनी का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। सुधा समाधान।